नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पुराना ज्ञान हमारे शरीर को अंदर से साफ करने और उसे नई जान देने में कैसे मदद कर सकता है? आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प आयुर्वेदिक प्रक्रिया की, जो हमें मिलती है अष्टांग हृदयम जैसे प्राचीन ग्रंथ में। इसका नाम है स्नेहन, यानी हमारे शरीर का अंदर से स्नेहन करना। चलिए मिलकर समझते हैं कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है। स्नेह ये एक ऐसा शब्द है जिसका संस्कृत में मतलब सिर्फ तेल या फैट नहीं बल्कि प्रेम और कोमलता भी है। और आयुर्वेद में ये दोनों मतलब एक बहुत गहरे सिद्धांत में मिल जाते हैं, आंतरिक स्नेहन। जरा सोचिए, हमारा शरीर एक बहुत ही जटिल मशीन की तरह है। अब जैसे किसी भी मशीन को स्मूथ चलाने के लिए तेल की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही स्नेहन हमारे शरीर को अंदर से पोषण और चिकनाई देता है ताकि इसके सारे सिस्टम बेहतर ढंग से काम कर सकें। तो स्नेहन को पूरी तरह समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि ये असल में है क्या, फिर बात करेंगे कि इसमें किस किस तरह के स्नेह इस्तेमाल होते हैं। ये भी जानेंगे कि ये किसके लिए सही है और किसके लिए नहीं, इसे करने का सही तरीका और मात्रा क्या है, और आखिर में हम ये कैसे पहचान सकते हैं कि ये प्रक्रिया सफल हुई है और इसके असली फायदे क्या हैं। तो सबसे पहला सवाल, स्नेहन आखिर है क्या? देखिए, आयुर्वेद में पंचकर्म जैसी जो गहरी शरीर शोधन की प्रक्रियाएं होती हैं, स्नेहन को उनकी तैयारी के लिए एक बहुत जरूरी कदम माना जाता है। इसे पूर्व कर्म कहते हैं। मतलब आप इसे शरीर के मेन डिटॉक्स से पहले का एक वार्म अप सेशन समझ सकते हैं। इसका मुख्य मकसद है शरीर को अंदर से चिकनाई देकर कोमल और लचीला बनाना। ये प्रक्रिया हमारे टिश्यूज में बहुत गहराई में जमी हुई अशुद्धियों को ढीला करती है। आयुर्वेद में इन्हें दोष कहा जाता है, यानी वो एनर्जीज जो हमारे शरीर के सारे फंक्शन को कंट्रोल करती हैं। जब ये जमे हुए दोष ढीले पड़ जाते हैं तो बाद की प्रक्रियाओं से उन्हें शरीर से बाहर निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो ठीक है, ये आंतरिक स्नेहन होता तो है, पर इसके लिए इस्तेमाल क्या किया जाता है? आयुर्वेद में 4 मुख्य तरह के फैट्स यानी वसा का जिक्र मिलता है जो स्नेहन के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये 4 हैं घृत यानी घी, तेल यानी तेल, वसा यानी एनिमल मसल फैट और मज्जा यानी बोन मैरो। अब इन चारों में से घी को सबसे उत्तम माना गया है। क्यों? क्योंकि ये वात यानी शरीर में मूवमेंट और रूखेपन की एनर्जी और पित्त यानी मेटाबॉलिज्म और गर्मी की एनर्जी दोनों को बैलेंस करता है। इसी वजह से शरीर पर इसका असर सबसे अच्छा और सामंजस्यपूर्ण होता है। और ये ज्ञान कोई नई व्याख्या नहीं है, बल्कि हजारों साल पुराने ग्रंथों में गहराई से लिखा हुआ है। यहाँ जो आप देख रहे हैं वो अष्टांग हृदयम का मूल श्लोक है, जिसमें इन्हीं 4 वसाओं के बारे में बताया गया है। इससे ये पता चलता है कि यह ज्ञान सदियों से कितनी सटीकता के साथ चला आ रहा है। अब आता है सबसे जरूरी सवालों में से एक। देखिए, कोई भी प्रभावी चिकित्सा हो वो हर किसी के लिए नहीं होती, तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि स्नेहन किसके लिए फायदेमंद है और किसे इससे बचना चाहिए। तो फिर वो कौन लोग हैं जिनके लिए ये थेरेपी सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है? चलिए पहले उन लोगों को देखते हैं जिन्हें आयुर्वेद के अनुसार स्नेहन से सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है। ग्रंथों के अनुसार ये उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जो नियमित रूप से मद्यपान करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, या फिर जिनकी उम्र बढ़ रही है। ये कमजोरी, सूखी त्वचा और वात दोष से जुड़ी समस्याओं यानी शरीर में रूखेपन और बेचैनी से जुड़ी दिक्कतों में भी बहुत मददगार है। और एक दिलचस्प बात, इसे तनाव और चिंता को कम करने के लिए भी सुझाया गया है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी स्थितियां भी हैं जब स्नेहन की सलाह बिल्कुल नहीं दी जाती। जिन लोगों की पाचन अग्नि मतलब डाइजेशन बहुत कमजोर हो, जो मोटापे से ग्रस्त हैं, या गर्भवती महिलाओं को स्नेहन से बचना चाहिए। इसके अलावा डायरिया, अपच या गले में इन्फेक्शन जैसी एक्टिव समस्याओं के दौरान भी ये थेरेपी नहीं की जाती। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये किसके लिए है और किसके लिए नहीं, तो सवाल उठता है, इसे असल में किया कैसे जाता है? इसकी विधि क्या है और मात्रा कितनी होनी चाहिए? आयुर्वेद में सही समय का बहुत महत्व है। स्नेहन सामान्य मौसम में किया जाना चाहिए, मतलब जब न बहुत ज्यादा गर्मी हो न बहुत ज्यादा ठंड। सर्दियों और शरद ऋतु में इसे दिन में करने की सलाह दी जाती है, जबकि गर्मियों में, खासकर जब शरीर में पित्त यानी गर्मी बढ़ी हुई हो, तो इसे रात में करना बेहतर माना जाता है। स्नेह की मात्रा हर व्यक्ति की पाचन क्षमता के आधार पर तय की जाती है। इसे 3 लेवल में बांटा गया है: हीन यानी कम मात्रा, मध्यम और उत्तम यानी सबसे ज्यादा मात्रा। सही मात्रा का चुनाव हमेशा एक अनुभवी चिकित्सक ही करता है, क्योंकि यही पूरी प्रक्रिया की सफलता के लिए बहुत जरूरी है।
थेरेपी के दौरान कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है ताकि प्रक्रिया सफल हो, जैसे कि सिर्फ गर्म पानी पीना, शरीर की नेचुरल अर्जेस को न रोकना और दिन में सोने से बचना। खाना भी तभी खाया जाता है जब तेज भूख लगे, और वो भी बहुत हल्का। ये सब इसलिए ताकि शरीर अपना पूरा ध्यान उस स्नेह को पचाने और प्रोसेस करने में लगा सके। लेकिन जब सब कुछ सही तरीके से किया जाता है तो होता क्या है? स्नेहन के सफल होने के संकेत क्या है और इसके गहरे फायदे क्या हो सकते हैं? ये जानना बहुत जरूरी है कि थेरेपी सही से हुई है या नहीं। जब ये ठीक से होती है तो पाचन सुधरता है, त्वचा कोमल हो जाती है और शरीर में एक हल्कापन महसूस होता है। लेकिन अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो शरीर में भारीपन, सुस्ती और भूख न लगने जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। एक सफल स्नेहन के फायदे बहुत गहरे और लंबे समय तक रहते हैं। ये पाचन अग्नि को मजबूत करता है, शरीर के सभी चैनलों को साफ करता है, हमारे टिश्यूज को गहराई तक पोषण देता है और हमारी इंद्रियों को तेज करता है। अंत में ये शरीर को शक्ति देता है, चेहरे पर एक अलग चमक लाता है और एक लंबे स्वस्थ जीवन का आधार बनता है। और यहाँ भी मूल ग्रंथ इस प्रक्रिया के इतने बड़े प्रभाव की पुष्टि करता है। यह कोई सतही इलाज नहीं है, बल्कि ये भीतर से स्थायी स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है। अष्टांग हृदयम का ये उद्धरण स्नेहन के सार को बहुत खूबसूरती से समझाता है। ये सिर्फ एक सफाई की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि शरीर को फिर से जीवंत करने और मजबूत बनाने का एक शक्तिशाली तरीका है। और अंत में एक विचार। आज की दुनिया में जहां हमारा सारा ध्यान अक्सर बाहरी सुंदरता और फिटनेस पर होता है, स्नेहन जैसी प्राचीन प्रथा हमें क्या सिखा सकती है? एक ऐसी प्रथा जो हमें याद दिलाती है कि सच्चा स्वास्थ्य हमेशा भीतर से आता है। शरीर को अंदर से पोषित करने का ये विचार आज के समय में कितना जरूरी हो गया है ना?